जिस दौर में तमाम देश, ज़्यादातर देश इजराइल से, गैर मुस्लिम देश भी इजराइल से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में ही तथाकथित मुस्लिम देश अज़रबैजान इजराइल के काफ़ी करीब आ गया है। हजरात, तस्वीर आपके सामने है, रिपोर्ट समझ लीजिए। अज़रबैजान और इजराइल ने डील कर ली है। नेटो के लिए इजराइल की कंपनी जो हथियार बनाती है, अब वही कंपनी इजराइल की अज़रबैजान के साथ डील कर चुकी है। दोनों देशों के बीच यानी अज़रबैजान और इजराइल के बीच नई डील ये है कि अब दोनों देश मिलकर ख़तरनाक और हल्के हर तरह के हथियार बनाएंगे, जिसे अज़रबैजान, इजराइल और नेटो के देश इस्तेमाल करेंगे। कितनी अजीब बात है। लेबनान, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन, गज़ा, हर जगह इजराइल हमलावर है और ज़रा सी भी शर्म कुछ देशों को नहीं है और वो इजराइल के बेहद करीब आ रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने आस्तीनों के अंदर अज़रबैजान, सऊदी अरब जैसे गद्दार हैं। अब यहाँ पर मुझे हमेशा क्लियर करना पड़ता है कि सऊदी अरब का मतलब ये नहीं है कि मैं ज़मीन अरब को बोल रहा हूँ, मैं अरब की सरकार को बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान चाहें तो फ़िलिस्तीन पर हमला बंद नहीं होगा? मेरा पर्सनली मानना ये है कि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान में भी ये पावर है कि वो अकेला बंदा चाहे तो अपने दम पर इजराइल को रोक सकता है। लेकिन क्या करें, जिनकी बाहों में यहूदी औरतें हों, उनका ज़मीर कैसे ज़िंदा रहेगा। अज़रबैजान की क्या ही बात करें। वैसे तो वहाँ पर कहते हैं कि शिया आबादी ज़्यादा है, जो आबादी ईरान में है, लेकिन गवर्नमेंट अहले सुन्नत है यानी सुन्नी है, लेकिन ईमान नज़र नहीं आता। तस्वीर देखिए, अज़रबैजान के अंदर जो एडेक्स 24 नाम का हथियारों का एग्जीबिशन था, इजराइल ने उसी अज़रबैजान के अंदर एग्जीबिशन में अपने हथियार दिखाए हैं। ऐसे दौर में जब सब इजराइल से परेशान हैं, अज़रबैजान खुलकर इजराइल के साथ है। हजरात, एशियन बैंक अलग है, यानी पूरे एशिया का बैंकिंग सिस्टम अलग है, बैंक अलग है। उसी एशियन बैंक को अब पहली बार इजराइल ने ज्वाइन कर लिया है। हजरात, अल्जीरिया को डर है कि मोरक्को के लोगों के ज़रिए अल्जीरिया के अंदर इजराइल कुछ भी करवा सकता है। तो मोरक्को में जो अल्जीरिया के पहले से लोग वीज़ा लेकर रह रहे हैं, उनके लिए वीज़ा दोबारा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी अपडेट है कि मोरक्को ने अल्जीरियन लोगों के लिए वीज़ा फ्री भी किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वीज़ा लेकर ही आना पड़ेगा, वो भी पूरी वेरिफिकेशन के बाद। बात गज़ा की, तो गज़ा में इजराइल ने अपने हमलों में एक फ़िलिस्तीनी लॉयर को कत्ल कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि इजराइल यानी नेतन्याहू को कोई गाज़ा और फ़िलिस्तीन में या कहीं भी रोक पाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, कतर ने गाज़ा को $100 मिलियन मदद का ऐलान किया है। इजराइल के ख़तरनाक हमलों को और इजराइल को खुलकर सपोर्ट करने में अपनी पावर का इस्तेमाल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने किया है। खुलासा ये हुआ है कि कांग्रेस की जो वहाँ कमेटी है अमेरिका में, उनको बेवकूफ़, उनको नेतन्याहू को बचाने के लिए एंटोनी ब्लिंकन ने किया। अमेरिकी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि एंटोनी ब्लिंकन ने मिसलीड किया अपने ही देश की तमाम दूसरी पार्टी को। अब एंटोनी ब्लिंकन पर दबाव है कि वो रिज़ाइन दे दें। एक बार फिर से गाज़ा का खान न्यूज़ आपके सामने। इजराइल गाज़ा के अंदर जो टेंट में लोग रह रहे हैं, उन पर भी हमले कर रहा है। उधर इजराइल की फ़ौज ने ये फुटेज जारी किया है। रफ़ा को इजराइल ने पूरी तरह से खंडर बनाकर वहाँ पर इजराइल का झंडा लहरा दिया है। हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद इजराइल रेड अलर्ट पर है। अचानक से यमन की तरफ से कई सारे मिसाइल तेल अवीव, हाइफा समेत और इजराइल के एयरपोर्ट की तरफ दंदनाती हुई मिसाइलें यमन की आने लगीं। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और तमाम मिसाइलों को रोक तो दिया, लेकिन इजराइल में सायरन की वजह से भगदड़ मच गई।
استنى شوي استنى تصورهم. हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद, उनके कत्ल के बाद हमास के नए लीडर यहिया सिनवार ने अपनी लोकेशन यानी अपनी जगह बदल ली है। इसी बीच में फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा इजराइल की। इजराइल के अंदर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं और यहूदियों की मांग है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास से डील कर लें। ठीक इसी तरह से दोस्तों अपडेट ये भी है कि इजराइल ने जिस तरह से लेबनान को बर्बाद किया है और नसरुल्लाह समेत कईयों को कत्ल कर दिया है, अब इराक की फौज पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। इराक को डर है कि इजराइल इराक के अंदर भी इसी तरह के हमले कर सकता है। उधर कनाडा ने ऐलान किया है कि लेबनान की मदद के लिए हम $10 मिलियन देंगे। उधर बात करें प्रदर्शन की तो स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। ठीक इसी तरह से नीदरलैंड के भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की सड़कें खाली नहीं हैं। अमेरिकी लोग सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इस्लामोफोबिक देश स्वीडन में भी प्रदर्शन जारी है। बात करें गाजा के अपडेट की तो 41,586 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है और 96,000 लोग बुरी तरह से घायल हैं। 2022 के बाद जब से नेतन्याहू आए हैं, फिलिस्तीन के 80 से ज़्यादा इलाकों में इजराइल ने कब्जा कर लिया है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर कब्जा किया है और 7,20,000 इजरायलियों को फिलिस्तीनी इलाकों में परमानेंट बसा दिया है। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की मिलिट्री के बीच डील हुई है। डील यह है कि वेस्ट बैंक और दूसरे इलाके में जब इजराइल की फौज रेड करने के लिए जाएगी तो जो फिलिस्तीनी अपने बचाव के लिए रास्तों में, इलाकों में बम बिछा कर रखते हैं, छोटे मोटे जो भी, उन बमों को हटाएगी फिलिस्तीन की फौज, ताकि इजराइल की सेना को नुकसान न हो और इजराइल की सेना आराम से फिलिस्तीनी इलाकों में घुसकर रेड कर सके। हजरात मोहतरम, अमेरिका और इजराइल को यकीन है और उनका कहना है कि हमने एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह के 30 टॉप कमांडरों समेत हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया है। जिस जगह पर हसन नसरुल्लाह बंकर में थे, 85 बंकर तबाह करने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक और भारी बम इजराइल ने मारकर हसन नसरुल्लाह की जान ली। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट हकीकत में आप यकीन करें पूरी तरह से जल रहा है।
इजराइल का अगला स्टेप क्या होगा किसी को नहीं पता। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करेंगे ताकि खासकर मिडिल ईस्ट की जानकारी आपसे मिस न हो। इस बारकोड का आप इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।